हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति क्लासेस। दिस इज़ ज्योति जैन और आज मैं फिर आपके साथ हूँ 50 ऐसे सेंटेंसेस लेके जो आपके इंग्लिश बोलने में बहुत मददरूप रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। आज के जो सेंटेंसेस हैं फ्रिक्वेंटली हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट एंड देन आफ्टर लेट्स स्टार्ट डेली रूटीन सेंटेंसेस विद ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट वन इज मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी। शर्म करो, शर्म करो। हैव शेम, हैव शेम। ऐसे चेहरे मत बनाओ या ऐसे मुंह मत बनाओ। डोंट मेक अ फेस, डोंट मेक अ फेस। या आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट मेक सच अ फेस, डोंट मेक सच अ फेस। मेरे आंसू आ गए या मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई वॉज इन टीयर्स, आई वॉज इन टीयर्स। मेरी जीभ जल गई, मेरी जीभ जल गई। माई टंग बर्न्स, माई टंग बर्न्स। ये तो अंदर की बात है, ये तो अंदर की बात है। इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट। अरे मुझे इसी बात का डर था, मुझे इसी बात का डर था। दैट्स वॉट आई एम अफ्रेड ऑफ, दैट्स वॉट आई एम अफ्रेड ऑफ। कोई मुझ पर हंसे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मुझ पर हंसे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई हैड बीइंग लाफ्ड एट, आई हैड बीइंग लाफ्ड एट। अंदर की बात यह है कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि अरे अंदर की बात तो यह है। द स्टोरी इनसाइड इज, द स्टोरी इनसाइड इज। तुम अजीब बातें करते हो, तुम अजीब बातें करते हो। कुछ लोगों की बातें बड़ी अजीब सी होती हैं, हम बोलते हैं अरे तुम तो अजीब बातें करते हो। यू टॉक वेयर्ड, यू टॉक वेयर्ड। तुमने ये गिरा दिया, तुमने ये गिरा दिया। यू ड्रॉप्ड इट, यू ड्रॉप्ड इट। ओह अभी मैं गिर जाती, ओह अभी मैं गिर जाती। ओह आई वुड हैव जस्ट फॉलन, ओह आई वुड हैव जस्ट फॉलन। प्लेट में मेरे लिए खाने लगा दो, प्लेट में मेरे लिए खाना निकाल दो। टेक आउट द फूड फॉर मी इन द प्लेट, टेक आउट द फूड फॉर मी इन द प्लेट। वो आत्मनिर्भर है, वो आत्मनिर्भर है। ही इज सेल्फ रिलायंट, ही इज सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। बी सेल्फ रिलायंट, बी सेल्फ रिलायंट। आप बार बार कंबल क्यों हटा देते हो? कुछ बच्चों की आदत होती है ना, जैसे ही उन्हें ब्लैंकेट उन पर डालते हो वो ब्लैंकेट हटा देते हैं। तो जैसे मम्मा बोलती है आप बार बार कंबल क्यों हटा देते हो? Why do you take off your blanket frequently? Why do you take off your blanket frequently? झिझको मत, don't hesitate, झिझको मत, don't hesitate। मैं लाचार हूँ, I'm helpless, मैं लाचार हूँ, I'm helpless। लाचार मत बनो, लाचार मत बनो। Don't feel helpless, don't feel helpless। चादर गंदी हो गई, चादर गंदी हो गई। द बेडशीट गॉट सॉइल्ड, गंदी हो जाती है, डस्ट चढ़ जाती है बेडशीट पर, हम बोलते हैं गॉट सॉइल्ड। डियर वंस, गॉड का मतलब जो होता है ना वो थर्ड पर्सन हमसे कोई काम करवाता है तब हम वहाँ पर गॉड लगाते हैं। गॉड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। द बेडशीट गॉट सॉइल्ड, द बेडशीट गॉट सॉइल्ड। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट, चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट। चादर में दाग लग जाएगा, चादर में दाग लग जाएगा। द बेडशीट विल गेट स्टेन्ड, द बेडशीट विल गेट स्टेन्ड। यहाँ लग जाएगा फ्यूचर टेंस है इसलिए यहाँ पर विल आया है, विल गेट स्टेन्ड। और जब भी मॉडल्स आते हैं मॉडल्स के साथ गेट की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, यानी कि विल, शैल, शुड, कुछ भी आप यूज़ करें एनी मॉडल्स यू मस्ट हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी और इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। दिस इज़ अ वेरी नाइस फ्रेजल वर्ब।
बहुत यूज़फुल फ्रेजल वर्ब है। पीस ऑफ केक का मतलब होना बिल्कुल ईजी काम होना, बिल्कुल आसानी से हो जाए ऐसा काम होना, और जिसमें आप एक्सपर्ट हुए। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कार चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी। जब आप कार चलाने की बात कर रहे हैं तो ड्राइविंग ही इनफ होता है, उसमें कार आपको बताना नेसेसरी नहीं है। स्कूटर चलाना मेरा बाएं हाथ का खेल है। स्कूटर चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। राइडिंग स्कूटर इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। राइड यानी जब बाइक स्कूटर की बात आएगी तब आप राइड यूज़ करोगे, और किसी चीज़ के अंदर बैठकर आप चला रहे हो तो वो ड्राइविंग होगा। क्लियर? और बताओ एनीथिंग एल्स? और बताओ एनीथिंग एल्स? क्या बताएं? व्हाट टू से? क्या बताएं? व्हाट टू से? बस कुछ नहीं है जी मेरे पास बताने के लिए, बस कुछ नहीं। नथिंग टू टेल, नथिंग टू टेल। बीच में मत टोको, डोंट कट इन। बीच में मत टोको, डोंट कट इन। मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। तुम मेरे हो, यू आर माइन। ये मेरे हैं, दीज आर माइन। ये अभी मेरा है, इट्स स्टिल माइन। स्टिल यानी अभी भी, इट्स स्टिल माइन। अंग्रेजी बोलना कठिन होगा, अंग्रेजी बोलना कठिन होगा। इट विल बी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश। इट विल बी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश। कुछ भी चीज़ होगा, होगा यानी फ्यूचर टेंस, विल बी यूज़ होगा यहाँ पर, और इट है इंट्रोडक्टरी वर्ड। क्या आप इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं एज ए सब्जेक्ट? इट विल बी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश। वो मान गया, ही इज़ कन्विंस्ड। वो मान गया, किसी को कन्विंस करना यानी मनाना। ही इज़ कन्विंस्ड। आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैं नहीं माना हूँ, मैं नहीं माना हूँ। आई एम नॉट कन्विंस्ड। तुमने मुझे मना लिया है, तुमने मुझे मना लिया है। यू हैव कन्विंस्ड मी, यू हैव कन्विंस्ड मी। मैं उसे मना नहीं पाया, मैं उसे मना नहीं पाया। आई कुडंट कन्विंस हिम, आई कुडंट कन्विंस हिम। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन। मैं वो जानने के लिए उत्सुक हूँ, मैं वो जानने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू नो दैट, आई एम ईगर टू नो दैट। ईगर यानी किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश, आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम आज अकेले हो? क्या तुम आज अकेले हो? आर यू अलोन टुडे, आर यू अलोन टुडे? क्या तुम आज घर पर अकेले हो? क्या तुम आज घर पर अकेले हो? आर यू अलोन एट होम टुडे, आर यू अलोन एट होम टुडे? तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। यू शुड बी एट होम, यू शुड बी एट होम। सो गाइज, these are the sentences which you can speak fluently with me, and repeat that sentences again and again so that you can fluently and easily in your daily routine. So guys, if you like my videos, hit the like button, share and subscribe my video. Till the new video, be good, bye, be safe at home.